हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, धातु एवं अधातु। इससे पहले आपको दोस्तों इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाके देख ले, प्ले लिस्ट में वीडियो है। आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं धातु एवं अधातु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बताने वाला हूं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, जो मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शमशाद और क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ये एक चैनल है दोस्तों जो आपको बोर्ड एग्जाम इन मैट्रिक की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो आज की क्लास में आप लोग को धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अलम गम एक मिश्र धातु है जिसमें इसमें एक धातु हमेशा रहता है। हमेशा अलम गम एक मिश्र धातु है, इसमें एक धातु हमेशा रहता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका कॉपर रहता है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है सिल्वर रहता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों पारा रहता है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है सोना रहता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी करेक्ट होगा दोस्तों कि पारा रहता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्न में से कौन सा ऐसे धातु है दोस्तों जो पदार्थ है दोस्तों जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों तांबा। ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। ऑप्शन नंबर सी जिंक। ऑप्शन नंबर डी पोटासियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों क्या हमारे एक करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गोल्ड जो है ये पदार्थ जो रासायनिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। गोल्ड जो क्या है रासायनिक अभिक्रिया यह दोस्तों ये पदार्थ जो है ये जो दोस्तों आप गोल्ड अभिक्रिया ऑक्सीजन से नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों कौन विद्युत का सुचालक होता है। इनमें से निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सी यू। ऑप्शन नंबर बी ए जी। ऑप्शन नंबर सी ए आई ए एल। ऑप्शन नंबर डी एफ ई। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा सी करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा सी करेक्ट होगा इसका सॉरी बी करेक्ट होगा इसका। बी करेक्ट होगा ए जी। ए जी क्या है दोस्तों ये जो होता है दोस्तों आपका ये विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है। ए जी क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइड जो दोस्तों ये किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है कैल्शियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है सोडियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है एल्युमिनियम का अयस्क है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों डी होगा एल्युमिनियम का बॉक्साइड अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्नांकित में से कौन उपधातु है। निम्नांकित में से कौन सा उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों एफ ई। ऑप्शन नंबर बी लिखा है सी यू। ऑप्शन नंबर सी लिखा है एन आई। ऑप्शन नंबर डी लिखा है एस बी। बताइए इसमें से कौन उपधातु है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। एस बी क्या है उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है आपका देख लीजिए। उसके बाद लिखा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया विभिया क्वेश्चन दोस्तों शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 22 करेक्ट में। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 24 करेक्ट में। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 20 करेक्ट में। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 12 करेक्ट में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कल भी आपको बताया दोस्तों कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 करेक्ट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों पीतल है। पीतल क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका धातु है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है अधातु। ऑप्शन नंबर सी लिखा है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी लिखा है उपधातु। बताइए पीतल क्या है। पीतल क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी करेक्ट होगा मिश्र धातु है। पीतल क्या है कि मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है देख लीजिए निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों लिथियम को। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम को। ऑप्शन नंबर सी कॉपर को। ऑप्शन नंबर डी आयरन को। बताइए आयरन को। बताइए इसमें से किसे चाकू से काटा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ए होगा लिथियम को काटा जा सकता है चाकू से। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका CH4 है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है CO2 है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है CaCl2 है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है NH3 है। बताइए इसमें से दोस्तों आयनिक अम्ल कौन सा है? इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा, CaCl2 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, निम्न में से कौन सा अधातु है? निम्न में से कौन सा अधातु है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका Fe है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है C है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है Ai है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों Au है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, Au है, Al है, सॉरी, सी नंबर क्या होगा? Al है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, संक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातु। ऑप्शन नंबर ए लिखा है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी लिखा है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। संक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों, कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु संख्या बनते हैं। परमाणु संख्या क्या बनते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों धनायन बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी ऋणायन बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी उदासीन आयन बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी संयोजन बंधन बनते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या बनते हैं दोस्तों? इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट होगा दोस्तों। क्या बनते हैं? धनायन बनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्षारकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी उभय धार्मी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उदासीन होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? धातु का ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, क्षारकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, देख लीजिए, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो विधि है, वो विधि कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों हाथ से चुनने की विधि है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है गुरुत्व पृथक करने की विधि है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है फैन फलावन विधि है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है चुंबकीय पृथन विधि है। कल भी आपको ये क्वेश्चन बताया दोस्तों, अगर कल के सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। क्या होगा? सी करेक्ट होगा, फैन फलावन विधि। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फराइड अयस्कों का साधारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों हाथ से चुनकर। ऑप्शन नंबर बी निक्षालन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी फैन फलावन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी निष्पादन द्वारा। बताइए किसके द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फैन फलावन द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्युमिनियम का मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी लिखा है जर्मन सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी लिखा है पीतल। ऑप्शन नंबर डी लिखा कांसा। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में कौन अल्युमिनियम का मिश्र धातु है? इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों, मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों कॉपर का निकर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कॉपर गलनांक CU2S से। ऑप्शन नंबर बी लिखा है कॉपर परराइट CuFeS2 से। ऑप्शन नंबर सी लिखा है क्यूपराइट CU2O से। ऑप्शन नंबर डी लिखने में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, कॉपर प्राइराइट CuFeS2 से। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, किसी अधातु के परमाणु के बहुतम श्रेणी में यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। किसी अधातु के परमाणु के बहुतम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1, 2, 3 या 4। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 2, 3, 4 या 5। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 4, 5, 6, 7 या 8। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 4, 5, 1 या 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों। 4, 5, 6, 7 या 8 हो तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। साधारण जो गंधक होते हैं दोस्तों वो किस आणविक रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका एस के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी S3 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी F8 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी S4 के रूप में पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। S8 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों P होता है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों P2 होता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है P8 होता है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है P4 होता है। बताइए ये जो होता है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी करेक्ट होगा दोस्तों। F P4 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है। सोना किस द्रव्य में घुल जाता है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो अम्लराज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में घुल जाता है। बताइए सोना जो होता है किस द्रव्य में घुल जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, अम्लराज में सोना घुल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। कौन सा धातु जो होते हैं वो कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों पारा होता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है तांबा होता है। या ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों एल्युमिनियम होता है। बताइए कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ब्रोमीन जो होते हैं दोस्तों अधातु है ब्रोमीन, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है, सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा है स्टील कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी लिखा है नग मेटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी लिखा है उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सीसा और टीन की मिश्र धातु को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका Cu है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है Hg है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है Ag है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है Au है। बताइए इनमें से कौन सा जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों, इसको आप बताना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। आपका Au जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। अति ज्वलनशील है, निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है। ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों श्वेत फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है साधारण गंधक है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है प्लास्टिक गंधक है। बताइए कौन सा जो है अति ज्वलनशील पदार्थ है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों। श्वेत फास्फोरस जो है दोस्तों अधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है विद्युत अपघटनानी परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों एनोड बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है कैथोड बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों अपघटनीय बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी बनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा दोस्तों। एनोड बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से
कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों Mg है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है Ca है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है तो Na है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है K है। बताइए सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। K जो है ये सबसे अभिक्रियाशील धातु, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है? बल्वनीकरण की प्रक्रिया में प्रकृति रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों साधारण गंधक मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है एक एकंताक्ष गंधक मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है सी लिखा है दोस्तों अष्टफल की गंधक मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है श्वेत फास्फोरस मिलाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा दोस्तों आपका साधारण गंधक मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? कल भी ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो में बताए दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखें जाके देख लियो। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी 3 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर डी 4 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? एक बी करेक्ट होगा, 2 किलोमीटर जो है तार बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? मरकरी धातु जो तो वो किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिखा है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी लिखा है गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा दोस्तों, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निकर्षण किस अयस्क से किया जाता है? व्यवसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निकर्षण किया जाता है वह किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों क्लोराइट से, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट से, ऑप्शन नंबर सी करोडम से, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए किस अयस्क से किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों, बॉक्साइट से किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है Al2O3.2H2O, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो लोहे के निकर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट यानी CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका भर्जन यानी जारन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है परगलन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सी लिखा है दोस्तों दारवक कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है धातु मल कहलाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा डी करेक्ट होगा दोस्तों, क्या होगा डी करेक्ट होगा कि धातु मल कहलाती है, धातु मल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है किसी तत्व के गुणधर्म को 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? किसी तत्व के गुणधर्म को 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है अपरूपता, ऑप्शन नंबर बी लिखा है समवैयता, ऑप्शन नंबर सी लिखा है समरूपता, ऑप्शन नंबर डी लिखा है उपधार्मिता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, अपरूपता होता, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है धातुओं की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों धातु धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों धातु ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है उदासीन होती है धातु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कि धातुएं की प्रकृति क्या होती है? वो धनात्मक होती है धातु ऋणात्मक होती है, या धातु उदासीन होती है, ये क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या है ए होगा करेक्ट दोस्तों, धातु क्या होती है धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए
उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए तांबा चढ़ाई जाती है पतली धातु। ऑप्शन नंबर बी चांदी की पतली चादर चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सोना की पतली चादर चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जिंक का पतली चादर चढ़ाई जाती है। बताइए, किसी लोहा या इस्पात को जंग लगने सुरक्षित के लिए रोकने के लिए जंग नहीं लगे, उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, व्यंजक चूर्ण को गर्म करने पर। ऑप्शन नंबर बी लिखा है जिप्सन को गर्म करने पर। ऑप्शन नंबर सी लिखा है चूना पत्थर को गर्म करने पर। या ऑप्शन नंबर डी लिखा है कच्चा चूना को गर्म करने पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या हमारे बी करेक्ट है दोस्तों, जिप्सन को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो अभिक्रियाशीलता के इस क्रम को कौन सही है? इनमें से कौन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों ए एल या एम जी या ZN या FE बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी ZN AL या MG FE, ये कौन सा बड़ा है दोस्तों? इसका आप देख सकते हैं, बताने में दोस्तों ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हैं कौन सा ये बड़ा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा दोस्तों, MG AL या ZN या FE, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है? एक्वरिजिया ऑयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 3.2। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 2.3। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 3.1। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 1.3। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों, क्या होगा? 3.1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपनी शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है खुरदरापन होती है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है काला होती है। ऑप्शन नंबर डी लिखने में से कोई नहीं। बताइए ये जो होती है अपनी शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आघातवर्धीयता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी तन्यता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी लचीलापन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसको क्या कहते हैं कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा तो बी होगा तन्यता कहते हैं। ये परिभाषा आपको कल बताए थे, अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें जाके जरूर देखें। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तन्यता कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? जो धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा है ध्वनिक स्वरोरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी लिखा है आघातवर्धीयता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी होगा धानानिक या सोनोरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों चांदी है। ऑप्शन नंबर बी तांबा है। ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर डी सोना है। बताइए सबसे अधिक तन्यता धातु इनमें से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों, आपका सोना है। सोना क्या है? ये सबसे तन्यता धातु। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों इनमें से कौन अधातु होते भी चमकदार होती है? इसमें से कौन सा अधातु होते भी ही चमकदार होती है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों कार्बन है। ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी
इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर में दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। आयोडीन अधातु है तब भी ये चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है सबसे कठोर प्रकृति धातु कौन सा है। सबसे कठोर प्रकृति का धातु कौन सा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है हीरा है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है सोडियम है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है पोटासियम है। पोटासियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे कठोर प्रकृति धातु कौन सी है। बहुत ही भिव्या क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो ये कठोर धातु ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट है, हीरा है। प्रकृति कठोर धातु हीरा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एथोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कैथोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनमें से दोनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एथोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए और आज के का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों वो समाप्त हो गया। 1 से लेकर कितना तक 45 तक आप क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप टिक किए होंगे और सही सही उत्तर दिए होंगे। अगर नहीं तो दोस्तों फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो ज़रूर देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको पार्ट 2 में आपको 2 वीडियो बनाया गया है। ठीक है, और 40 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है। और दोस्तों आज की क्लास में आपको 1 से लेकर 45 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। ठीक है, चलिए अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।